खबर गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड से जुड़ी हुई है। गोवा के बर्ज नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से हिरासत में लिया गया है। थाईलैंड पुलिस की हिरासत में लूथरा ब्रदर्स की पहली तस्वीर सामने आई है। दोनों को थाईलैंड पुलिस ने पासपोर्ट रद्द होने के बाद हिरासत में लिया है। थाईलैंड पुलिस सौरभ और गौरव लूथरा को एयरपोर्ट लेकर पहुंच गई है और जल्द ही दोनों भाइयों को गोवा लाया जाएगा। गोवा में हादसे के बाद ही दोनों भाई सौरभ और गौरव लूथरा दिल्ली से थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड की जांच में एक और हैरान करने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक गोवा में लूथरा ब्रदर्स के क्लब में जब आग लगी, उसके बाद जब दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे तो लूथरा ब्रदर्स के क्लब में काम करने वाले जब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, उस समय दोनों भाई दिल्ली से सीधे थाईलैंड के लिए टिकट बुक करके भाग गए। लूथरा भाइयों ने 6-7 दिसंबर की रात 1:17 पर ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी की वेबसाइट पर लॉगिन किया। दोनों सुबह 5:30 बजे इंडिगो फ्लाइट 6E1073 से दिल्ली से फुकेट के लिए रवाना हो गए। ऐसे मौके पर जब इन लूथरा ब्रदर्स को कोशिश ये करनी चाहिए थी कि कैसे वो लोगों को बचा सकते थे, अपने स्टाफ को बचा सकते थे या फिर कानून का पालन कर सकते थे, तब उन्होंने ये बेहतर समझा कि वो देश से भाग जाएं। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। अतुल, लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। अतुल, हम क्या उम्मीद करें, कब तक एक्सपेक्टेड है कि लूथरा ब्रदर्स को लेकर भारत लाया जाएगा? इन्हें कब तक डिपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया होगी? देखिए मीनाक्षी, क्योंकि अब थाई पुलिस जो है वो इनको एयरपोर्ट लेकर पहुंच चुकी है, तो अब से कुछ देर में क्लियर हो जाएगा कि हिंदुस्तान ये कब पहुंचेंगे। क्या ये गोवा लेकर आया जाएगा, मुंबई या दिल्ली, अब से कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो हमें टॉप सोर्सेज है गोवा पुलिस को और दिल्ली पुलिस जो कि असिस्ट कर रही थी गोवा पुलिस को, उनका ये कहना है कि थाई पुलिस जो है वो एयरपोर्ट लेकर पहुंच चुकी है और किसी भी समय उनको लेकर दोनों जो गौरव और सौरभ लूथरा उनको लेकर हिंदुस्तान पहुंचा जाएगा। और जब वो हिंदुस्तान पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पहुंचेंगे, तो वहां पर गोवा पुलिस उनको ऑफिशियली गिरफ्तार करेगी और उसके बाद इनको गोवा कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से इनका रिमांड मांगा जाएगा। तो अब क्योंकि जो हमें टॉप सोर्सेज बता रहे हैं, जैसे तस्वीरें भी दिख रही हैं कि जो थाईलैंड पुलिस है वो गौरव और सौरभ लूथरा को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है, तो माना जा रहा है कि किसी भी वक्त अब ये हिंदुस्तान पहुंच सकते हैं। और जैसे ये हिंदुस्तान पहुंचेंगे तो उसके बाद इनको गोवा पुलिस गिरफ्तार करेगी। मीनाक्षी, जैसे कि पहले मैंने भी बताया कि जो दोनों भाई है, जैसे कि आप अभी बता रही थी कि जब आग लगती है उसके कुछ देर बाद ही जब गोवा पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बार के अंदर आग बुझाने का काम कर रही थी, लोगों की जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रही थी, तो उसी दौरान ये लोग जो है वो बैंकॉक की टिकट करके फरार हो जाते हैं। यानी कि पूरी मंशा इनकी ये थी कि किसी भी तरीके से वो, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि कई लोगों की मौत इस अग्निकांड के अंदर हो चुकी है और उन्होंने यही बेहतर समझा कि वो हिंदुस्तान से भाग जाए। लेकिन एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही थी, गोवा पुलिस लगातार जो है वो विदेश मंत्रालय को लगातार लिख रही थी कि इनको वापस लेकर हिंदुस्तान आया जाए। एमईए ने कोशिश की, सरकार की तरफ से कोशिशें की गई और वो कोशिशें रंग लाई। भारत की तरफ से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, उसके बाद हिरासत में इन दोनों भाइयों को थाईलैंड में लिया गया। अब थाईलैंड की पुलिस कभी भी लेकर भारत पहुंचेगी, दिल्ली में अरेस्ट किया जाएगा, फिर गोवा ले जाया जाएगा। अतुल, लेकिन एक और जो साथी कल गिरफ्तार हुआ था, उस पर क्या अपडेट है? इसके अलावा इन दोनों लूथरा ब्रदर्स की तरफ से कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी, उस अर्जी पर क्या अपडेट है? उस पर भी सुनवाई होने वाली है आज। बिल्कुल, देखिए अजय गुप्ता को जो गोवा पुलिस ने पकड़ा था, साथ में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उनके साथ थी। सनलाइट कॉलोनी क्राइम ब्रांच में उसको रखा गया था और उसके बाद गोवा पुलिस ने सनलाइट कॉलोनी से सीधा साकेत कोर्ट में पेश किया था, जहां पर 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड गोवा पुलिस को मिली थी। यानी कि 36 घंटे के अंदर गोवा पुलिस को उसे गोवा की कोर्ट में पेश करना होगा। और जो दोनों लूथरा ब्रदर्स हैं, यानी कि सौरभ और गौरव लूथरा, इन दोनों ने रोहिणी कोर्ट के अंदर एंटीसिपेटरी बेल मूव की थी 14 दिन की, क्योंकि ये दोनों भाई जो है उनका रेजिडेंस है वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में है। इसलिए इन दोनों भाइयों ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के अंदर 14 दिन की एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी। वहां पर इन दोनों ने अपना पक्ष ये रखा था कि उनके 27 बार है, 27 मैनेजर है उसके अंदर, और यदि किसी बार के अंदर आग लगती है, उन्होंने ये कहा कि लोगों की मौत हुई, इससे उनको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन इसके पीछे इसके जो मालिक है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। साथ में यह भी कहा गया था, जो एंटीसिपेटरी बेल 14 दिन की लगाई थी लूथरा ब्रदर्स ने, कि वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं। ये सारी बातें तब काम आती ना जब वो यही देश में रहकर फिर ये कहते हैं कि मैं एंटीसिपेटरी बेल दे रहा हूं, लेकिन मैं पूरा सहयोग करूंगा,
मैं सारी कानूनी कार्रवाई का पालन करूंगा। अगर वो वहीं पर मौजूद रहते, गोवा से बाहर निकलकर थाईलैंड तक भागने की कोशिश ना करते, अपने स्टाफ को बचाने की कोशिश करते, तब उनकी इस मंशा पर कोई सवाल नहीं था। लेकिन वो देश छोड़कर भाग गए, इसलिए मंशा पर सवाल है। पुलिस जो पूरी चार्जशीट तैयार कर रही है, उसमें क्या क्या कानून, क्या क्या धाराएं लगाई जा रही हैं, क्या कल्पेबल होमिसाइड का केस चलाया जाएगा, ये तमाम सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए क्योंकि अब जो रोहिणी कोर्ट में इन्होंने एंटिसिपेटरी बेल लगाई थी, अब वो नहीं टिकेगी क्योंकि दोनों भाइयों को हिरासत में लिया जा चुका है और आज वो किसी भी समय हिंदुस्तान पहुंच सकते हैं। और जब वो हिंदुस्तान पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट पे ही गोवा पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। तो एमईए के संपर्क में गोवा पुलिस है, जब डिपोर्ट किया जाएगा तो उसके बाद एयरपोर्ट पर ही दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। जहां तक क्योंकि गोवा की कोर्ट में पेश करना है और सबसे पहली प्रायोरिटी पुलिस की यही होगी, गोवा पुलिस की, कि ज्यादा से ज्यादा दिन का इनका रिमांड मिले ताकि इनसे पूछताछ की जा सके। कैसे ये गोवा पहुंचे, गोवा से निकले, कैसे ये जो है वो थाईलैंड पहुंचे, किन किन लोगों ने इनकी मदद की, क्या इनको पता था कि इतने लोगों की मौत हो चुकी है। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की बजाय वो लोग थाईलैंड भाग जाते हैं। तो एक पूरी इन्वेस्टिगेशन है जो गोवा पुलिस ने करनी है और उसके 3 महीने के भीतर चार्जशीट जो है वो कोर्ट के अंदर पेश करनी होगी। तो अभी क्योंकि अजय गुप्ता जो इनका पार्टनर था, उसको कल गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसका 36 घंटे का ट्रांजिट रिमांड मिला है, उसको गोवा की कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसके अलावा जब दोनों भाई जब हिंदुस्तान पहुंचेंगे तो इनको भी गिरफ्तार करके गोवा की कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां पर इनका रिमांड लिया जाएगा, इनसे पूछताछ की जाएगी। तो अभी पूरी कानूनी प्रक्रिया है। जिन बेनेस की धाराओं में गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, तो उसमें निश्चित रूप से कुछ और सेक्शन भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सौरभ और गौरव लूथरा हिंदुस्तान छोड़कर फरार हुए, थाईलैंड पहुंचे, जब लोगों को बचाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, तब वो देश छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। और जानकारी दें, कितने बजे आज दोनों को हिरासत में लिया गया? देखिए मीनाक्षी, अब से कुछ देर पहले, क्योंकि तस्वीरें अभी सामने आई हैं, एमईए अब से कुछ देर में सारी चीजें क्लियर कर देगा। अभी ये भी क्लियर हो जाएगा मीनाक्षी कि किस फ्लाइट से ये लोग हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं, एयरपोर्ट पर ये लोग हैं, क्योंकि पूरा एक जो सरकारी तंत्र, जिस तरीके से ये पूरा अटेम्प्ट किया गया हिंदुस्तान की सरकार द्वारा, जिस तरीके से थाईलैंड में इनको हिरासत में लिया गया, तो काफी चीजें जो है वो बिल्कुल गुपचुप तरीके से की जा रही है। लेकिन ये तय है कि आज ही ये दोनों हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं, डिपोर्ट इनको किया जाएगा और जैसे ही हिंदुस्तान पहुंचेंगे तुरंत इनको गोवा पुलिस अरेस्ट करेगी, गोवा लेकर जाएगी और वहां पर उनको अदालत में पेश किया जाएगा। बिल्कुल इंतजार अब हो रहा है कि कब इन्हें लेकर आया जाएगा दिल्ली और उसके बाद गोवा ले जाया जाएगा, फिर कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन अतुल, अगर इनकी बाकी रेस्टोरेंट्स और बाकी होटल्स, क्लब्स की बात करें तो कुछ और संपत्तियां हैं जिन पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। देखिए अभी क्योंकि जिस तरीके से कल इन्होंने रोहिणी कोर्ट में बताया कि जो ये दोनों गौरव और सौरभ और जिनके पार्टनर्स हैं, इनके 27 पब और बार है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और 27 पब जो पब और बार हैं उनके अंदर अलग अलग मैनेजर हैं। तो अगर किसी बार में, और कोर्ट में यह भी बताया गया कि वो इसके मालिक नहीं है, ये प्रॉपर्टी उन्होंने लीज पर ले रखी है, अगर कुछ भी इनको काम करना होता है तो उसके लिए बकायदा मालिक से परमिशन लेनी पड़ती है और मालिक से जो ऑनर है उसकी परमिशन के बिना वो कोई भी तोड़फोड़ नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से इलीगल तरीके से पूरा बार चल रहा था, जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है, उस बार को गिराया भी गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बार पहले किस तरीके से इलीगल तरीके से चल रहा था। देखिए सवाल तो ये भी है कि चलिए, अगर किसी तरह का बदलाव नहीं, फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट, उसका लाइसेंस लेना जरूरी होता है, वो लाइसेंस लिए बगैर वहां पर फायर शो का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ? क्यों नहीं एक बार क्लब के अंदर बैकडोर एंट्री या बैक एग्जिट एंट्री थी? ये तो बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, जिनका पालन नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।